बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी से मिल गई। आज हमारा टॉपिक है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, वो लीनियर मोमेंटम था कि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होता, किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम की बात थी। अब एंगुलर मोमेंटम है तो इसमें भी वही बात है कि किसी भी बॉडी का अगर वो बॉडी घूम रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। जैसे वहां पे शर्त थी ना कि सिस्टम आइसोलेटेड हो। सिस्टम क्या हो? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वहां पे क्या था? जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद वो है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। क्या? एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। चूंकि वो लीनियर मोशन की बात हो रही थी, तो लीनियर मोशन में फोर्स जो है वो एक्सेलरेट करती है बॉडी को, और एंगुलर मोशन में टॉर्क मसला पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। किसी भी सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। अब वो एक्सटर्नल टॉर्क कौन कौन क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम कैसे? पहले तो हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था। L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसी था ना। L इज इक्वल टू आई ओमेगा था, ये एम आर स्क्वायर किसके इक्वल था? आई के। सही है जी। इसका मतलब है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का। अब ये एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट बहुत है। ये आप देखें, बॉडीज घूम तो हर जगह पे रही हैं। आसमान के अंदर जैसे हमारा जमीन है, ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। सूरज भी जो है वो हमारी गैलेक्सी के अंदर घूम रहा है। नहीं समझे? वो कहता है या तो बीच भंवर ये कश्ती घूमी है या फिर आज किनारे गर्दिश करते हैं। नहीं समझे? तो हर चीज घूम रही है यहाँ पे। ये जमीन भी घूम रही है, चांद भी। अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, कॉस्मोलॉजिकल लेवल पे देखें, तो अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। और अगर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसी है कि नहीं? तो छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक चीजें घूम रही हैं, और सब के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं इसकी एक दो एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर वो जो हमारे वो तैराक नहीं होते, वो कलाबाजियां खाने वाले, वो क्या करते हैं? शुरू में आते हैं तो उनके हाथ और पांव ऐसे खुले हुए होते हैं, ऐसे वो छलांग लगाते हैं। जब छलांग लगाते हैं वो ऊपर जाके ऐसे हो जाते हैं, अपनी टांगे भी बंद कर लेते हैं और बाजू भी बंद कर लेते हैं। नहीं समझे? उसकी वजह क्या होती है? देखें, लेट्स सपोज पहले उसका एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम डिपेंड किस किस चीज पे करता है? मैस पे, रेडियस पे और एंगुलर वेलोसिटी पे। यानी मैस, रेडियस का स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी, ये तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। तीनों का प्रोडक्ट है। और मैंने आपको बताया था जब दो या दो से ज्यादा चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना हो तो उसका मतलब होता है अगर एक चीज, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी ना। मैंने अक्सर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बेटा चोर नहीं करो, अगर एक कुकर में आलू और टिंडे पकाने हैं, अच्छा, अगर एक कुकर के अंदर क्या पकाना है? आलू और टिंडे। अब कुकर भरना है आपने, तो अगर टिंडे ज्यादा करेंगे तो आलू कम डालेंगे, अगर आलू ज्यादा डालेंगे टिंडे कम होंगे। आपके घर को अच्छी चीज नहीं पकती। एनीहो, अच्छा एनीहो, अब ये जितनी भी चीजें हैं इसमें क्या होता है? जब एक क्वांटिटी को, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर एक कम हो तो दूसरी बढ़ती है। अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज वो डाइवर आया। डाइवर जो था उसने पहले अपनी टांगे और बाजू पूरे खोले हुए थे, तो उसका रेडियस ज्यादा था। जब उसने टांगे और बाजू पूरे खोले हुए थे तो उसका रेडियस ज्यादा था। जब रेडियस ज्यादा था तो ये जरा देखें, L1 हम कह लेते हैं, उस वक्त उसका मैस था ME। मैस तो बाद में जब वो छलांग लगा देगा तब भी उतना ही रहेगा ना। कभी ऐसा हुआ कि छलांग लगाने के बाद डाइवर कमजोर हो जाए? नहीं समझ आ रही बात? M
इंटू आर वन स्क्वायर। पहले उसका रेडियस क्या था, आर वन स्क्वायर, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा, वो क्या थी, ओमेगा वन। ठीक है जी। बाद में जब वो हवा में, ये था जब उसने अभी छलांग लगाने लगा था, उसने अपने बाजू भी पूरे खोले हुए थे, अपनी टांगे भी पूरी लंबी की हुई थी, तो उसका रेडियस ज्यादा था। रेडियस क्या था, ज्यादा था। वो अपनी बॉडी के सेंटर के लिहाज से घूम रहा था, उस वक्त उसका रेडियस ज्यादा था। तो जब रेडियस ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना, प्रोडक्ट क्या रहना है, कांस्टेंट। अच्छा, जब उसने छलांग लगा दी तो छलांग लगाने के बाद उसने अपने हाथ भी बंद कर लिए, अपनी टांगे भी बंद कर ली, तो उसका रेडियस क्या हो गया, कम। रेडियस क्या हो गया, कम। जब रेडियस कम हो गया तो अच्छा, अब लेट्स सपोज उसका मैथ तो वही रहा, रेडियस हो गया एम आर टू स्क्वायर और ओमेगा टू। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि L1 मस्ट बी इक्वल टू L2। M1 ये किसके इक्वल है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू M R2 स्क्वायर ओमेगा 2। अब ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है। बात गौर से सुने जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप परेशान ना हो। ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है। अब देखें, शुरू में जब उसका रेडियस क्या था, ज्यादा था, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, कम थी। एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, कम थी। अब जब वो नीचे, जब वो उसने हवा में जाके अपनी बॉडी को ऐसे बंद कर लिया तो उसका रेडियस क्या हो गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जी, तो वो ज्यादा कलाबाजियां लगा लेगा। वो क्या करेगा, ज्यादा कलाबाजी लगा लेगा। असल में रेडियस, एंगुलर मोमेंट, ये दोनों चीजें मिला के क्या बन रही है, इनर्शिया बन रही है ना। क्या बन रही है, तो I1 ओमेगा 1 इज मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो शुरू में रेडियस ज्यादा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कम थी। जब उसने छलांग लगा दी, अपने टांगे और पांव बंद कर लिए, तो उसका रेडियस कम हुआ, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, वो ज्यादा कलाबाजियां खा लेगा। ठीक हो गया जी। एक तो ये बात है। इसका एक और भी आपके साइड पे दी हुई है टिडबिट्स के अंदर, कि वो कहता है जी एक रोटेटिंग बीकर है, पोस्टिंग रोटेटिंग बीकर है, वो एक बीकर है, वो किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे बॉडी घूम रही है, उसके ऊपर बीकर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, अब वो कहता है जब इसके अंदर पानी कतरा कतरा जाता है ना, तो ये जो बीकर है वो स्लो हो जाता है, वो आहिस्ता घूमना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब मैस बढ़ेगा, देखें असल में तीन क्वांटिटीज का हासिल सिर्फ कांस्टेंट रहना है। तीन क्वांटिटीज का हासिल सिर्फ क्या रहना है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब डाइवर का रेडियस कम हो रहा था तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब वहां पे रेडियस तो कांस्टेंट है बीकर के केस में, बीकर के केस में रेडियस कांस्टेंट है, लेकिन मैस बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैस बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझ आ रही बात की, यहां तक कोई कंफ्यूजन, आगे चलते हैं। अब हमने एक और बात पढ़ी है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और नहीं समझे बात को। वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर को होती थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग। किसके लॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमने कहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज ना होने का मतलब ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी और ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो मैग्नीट्यूड की तो हमने दो एग्जांपल ले ली, ये डाइवर वाली भी और बीकर वाली भी। अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का मतलब यह है कि वो जो बॉडी घूम रही है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी फिक्स रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई टार कमल ना करे। जब तक उस बॉडी के ऊपर कोई टार कमल ना करे, वो जिस एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है उसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती चली जाएगी। यानी एक्सिस ऑफ, देखे ना, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कांस्टेंट रहनी है इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रहना है। सही है। तो इसकी एक एग्जांपल, जमीन किसके इर्द गिर्द घूम रही है, सूरज के इर्द गिर्द। अब जमीन के ऊपर कोई बड़ा टार कमल नहीं कर रहा, इस वजह से जमीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन सूरज है और वो मुसलसल उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द रोटेट करती चली जा रही है। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम की ना सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है बल्कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। लाइंस को पढ़ते हैं। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स
that if no external torque acts on a system, the total angular momentum of the system remains constant. Law of conservation of angular momentum कहता है कि total angular momentum किसी भी system का क्या रहता है, constant रहता है. L total is equal to L1 plus L2 plus so on constant. The law of conservation of angular momentum is one of the fundamental principles of physics. Law of conservation of angular momentum जो है वो फिजिक्स के बुनियादी असूलों में से एक है. It has been verified from the cosmological to the sub microscopic level. ये आसमानी लेवल से लेके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखा सच है. The effect of the law of conservation of angular momentum readily apparent if a single isolated spinning body alters its moment of inertia. ठीक है, ये जो law of conservation of angular momentum है ये वहां पे ज्यादा जाहिर होता है जहां पे कोई बॉडी अपना देखे ना, दो चीजों का प्रोडक्ट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का. तो पता तब लगता है जब किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो, सही है, तो उस लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है. द डाइवर पुशेस ऑफ द बोर्ड विद ए स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एक डाइवर जो है वो ऊपर से छलांग लगाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, लेकिन उसने चूंकि हाथ और बाजू पूरे खोले होते हैं इसलिए उसका रेडियस ज्यादा होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है. The diver's legs and arms are fully extended, which means that the diver has a large moment of inertia I1 about this axis. The moment of inertia is considerably reduced to a new value I2 when the legs and arms are drawn into the closed tuck position. जब वो अपना हाथ और पाँव बंद कर लेता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो जाता है. पहले खुला था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, एंगुलर वेलोसिटी कम थी. जब उसने बंद कर लिया तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा कलाबाजियां करेगा. As the regular momentum is conserved, as the angular momentum is conserved, I1 omega 1 is equal to I2 omega. Hence the diver must spin faster when moment of inertia becomes smaller to conserve angular momentum. इसका मतलब डाइवर को ज्यादा तेज घूमना पड़ता है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम हो जाए. दिस enables the diver to take extra somersault. इसकी वजह से वो ज्यादा कल्टियां खा लेता है. The angular momentum is a vector quantity with direction along the axis of rotation. Angular momentum एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के along होती है. In the above example we discuss the conservation of magnitude of angular momentum. The direction of angular momentum along the axis of rotation also remains fixed. ना सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है बल्कि डायरेक्शन भी. हाँ जी. The axis of rotation of an object will not change its orientation unless an external torque causes it to do so. इसकी एक और मिसाल है लट्टू. लट्टू देखा किसी ने? टॉप जिसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप. वो लट्टू जो है उसको ऐसे घुमा दें, अगर तो फर्श हो प्लेन, अच्छा फर्श हो तो वो उसी जगह पे घूमता रहता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है. अगर खुरदरी जगह पे उसको घुमाएं तो वो इधर उधर कल्टियां खा के साइड पे चला जाता है, उसका एक्सिस रोटेशन कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क अमल करना शुरू हो जाता है. दिस फैक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द अर्थ. ये बात जमीन के लिए बहुत अहम है. एज इट मूव्स अराउंड द सन, जब वो जमीन के सूरज के इर्द घूमती है, नो अदर साइजेबल टार्क इज एक्सपीरियंस बाय द अर्थ. जमीन के ऊपर और कोई बड़ा टार्क अमल नहीं कर रहा बिकॉज द मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द पुल ऑफ द सन. एक ही फोर्स इस पे अमल कर रही है, वो सूरज की कशिश है. द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन देयरफॉर रिमेन्स फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द यूनिवर्स अराउंड अस. इस वजह से अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. समझ आ रही बात की? तो ये सूरज की एक ही कशिश जमीन पे अमल कर रही है. तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता. अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता. तो सूरज की कशिश होती है, वही एक फोर्स है जो जमीन को उसके इर्द गिर्द घुमा रही है, वरना को बॉडी सूरज के इर्द गिर्द, वरना जमीन जो है वो सूरज से हट जाता है. यहाँ तक किसी बच्चे के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. क्लियर है जी सबको? अल्लाह आप सबका हामी नासिर.